मुरादाबाद के सांसद डॉक्टर एस.टी. हसन ने खुद को एक किसान बताते हुए कहा कि दिल्ली में धरने पर बैठे किसानों की वो और उनकी पार्टी हर संभव मदद करेगी, क्योंकि इस बिल का विरोध संसद में सबसे पहले उन्होंने ही दर्ज कराया था। वहीं सपा सांसद डॉक्टर एस.टी. हसन ने धर्म परिवर्तन पर बने नए कानून पर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए कहा, कल मुरादाबाद के कांट थाना क्षेत्र में 2 मुस्लिम युवकों को इसके तहत जेल भेज दिया गया है, जबकि युवती ने अपनी मर्जी से 5 महीने पहले शादी की थी। कि 21वीं सदी में लड़की इतनी बेवकूफ़ है कि उसे पता नहीं कि जिसे वो अपना जीवन साथी बनाने जा रही है वो मुस्लिम है। मर्जी से शादियां होती हैं, लड़कियां बालिग होती हैं, और जब समाज का भगभग ब्रिगेड का दबाव उन पर आता है तो वो कह देती हैं कि उन्हें तो पता ही नहीं था युवक मुस्लिम है। उस मुसलमान युवक की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, 10 साल की सज़ा का प्रावधान है। और कांट वाला मामला भी बिल्कुल वैसा ही है। जब मियाँ बीवी राजी तो काजी को क्या परेशानी हो रही है। देखिए, जब ये कानून पास हो रहा था उस वक्त समाजवादी पार्टी की तरफ से मैंने ही पार्लियामेंट के अंदर इसका ज़बरदस्त विरोध किया था। हमारे नेता अखिलेश यादव जी और पूरी समाजवादी पार्टी इस बिल के पूरी तरह से ख़िलाफ़ है। पुरज़ोर इसकी मुखालफत हम लोगों ने करी थी। जिस बिल के अंदर किसान अन्नदाता जो आज सबको रोटी देता है, खिलाता है, आज सड़कों पे पड़ा हुआ है। 11 दिन हो गए ऐसे जाड़े में, ऐसे ठंड में ये लोग अपने हक़ के लिए लड़ रहे हैं। और इनकी लड़ाई में समाजवादी पार्टी, हम सब लोग इनके साथ कंधे से कंधा लगा कर हैं। हमें मालूम है कि एक ही सेक्टर किसान का खेती का बचा हुआ था जो कॉरपोरेट के हाथों में अभी तक नहीं गया था। इस सेक्टर को भी कॉरपोरेट के हाथों में देने की तैयारी है। जाहिर है किसान 100-200 करोड़ का चंदा तो दे नहीं सकता पार्टीज़ को, वो तो गरीब होता है। लेकिन हाँ, कॉरपोरेट हाउसेस से बहुत बड़े बड़े चंदे मिल जाते हैं, जिसकी वजह से सरकार की कहीं ना कहीं मजबूरियां हैं। हम इस बिल का पुरजोर विरोध भी करते हैं और हम यही कहना चाहते हैं कि जैसे जो किसान की डिमांड है, पूरे बिलों में अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं, इसे वापस लें और किसानों की कंसेंट से दूसरा बिल तैयार करके पार्लियामेंट में लाया जाए। यकीनी तौर पे बंद के लिए पूरा समर्थन है। ये हमारा डेमोक्रेटिक राइट है, प्रजातंत्र है और पुरसुकून बंद होना चाहिए। कहीं कोई वायलेंस या ज़बरदस्ती नहीं होनी चाहिए। और हमें इस बात का एहसास है कि पूरा हिंदुस्तान इस वक्त इक्का दुक्का चंद लोगों को छोड़ के या किसी मजबूरी में जो इसका सपोर्ट कर रहे हैं, इस बिल के ख़िलाफ़ है। और इसी को हम बंद के ज़रिए, प्रोटेस्ट के ज़रिए अपनी भावनाओं को सरकार तक पहुंचाते हैं। देखिए, सरकार की दमनकारी नीतियों के बारे में आप सबको मालूम है। आज हम डेमोक्रेटिक तरीके से अपना विरोध भी नहीं कर सकते और ये विरोध तो उन लोगों के लिए किया जा रहा है जो पूरे देश के अन्नदाता हैं। आज वो जिस तरह वहाँ पे पड़े हुए हैं, कोई पूछने वाला नहीं है और लिंगर ऑन करके उनके मूवमेंट को कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है। जबकि अब हमारे तजर्बा ये बता रहा है कि जितना ये लिंगर ऑन कर रहे हैं, भीड़ वहाँ पे बढ़ती जा रही है। अब हर गांव से, हर जगह से किसान कूच करेंगे, ट्रालियाँ जाएंगी और हम जो कुछ भी उनकी मदद कर सकते हैं समाजवादी पार्टी होने के नाते, और मैं ख़ुद भी एक किसान हूँ, उसके नाते भी हम उनके साथ हर मदद के लिए तैयार हैं। देखिए, मैंने पहले भी इस बात को कहा था कि लव जिहाद, फिर वही बात आ जाती है कि किस तरह से समाज को बांटा जाए। 21वीं सदी में कोई लड़की इतनी बेवकूफ़ है जिसे पता नहीं कि जिससे वो जीवन साथी बनाने जा रही है उसका मज़हब ही नहीं मालूम उसे। कंसेंट से शादियां होती हैं, लड़की बालिग होती है और जब समाज का और भगवा ब्रिगेड का उनके ऊपर प्रेशर आता है तो फिर वो ये कह देती हैं कि हमें तो पता ही नहीं था मुसलमान है। लेकिन उस मुसलमान यूथ की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। 10 साल तक का प्रावधान है इसमें सज़ा का। कांट के अंदर जो वाक़या हुआ है वो आपको भी मालूम है। उन लोगों ने शादी पहले कर चुके थे, उत्तराखंड में, शायद देहरादून में करी थी, कंसेंट से करी थी और एक दूसरे को चाहते हैं। लड़की को मालूम था कि मुसलमान है और उसे आज भी मालूम है, वो खुद बुर्का पहन रही है। तो बीच वाले लोगों को क्या परेशानी है? मियाँ बीवी राजी तो काजी क्यों परेशान है? मैं तो ये कहता हूँ कि ऐसे कानूनों को
सिर्फ नफ़रतें बांटने के लिए बनाया जा रहा है, हमारी सोसाइटी को डिवाइड करने के लिए बनाया गया है। इसका मिसयूज़ आप देख रहे हैं। पहला मुरादाबाद से ये कानून के तहत किसी को गिरफ्तार किया, और वो टोटल मिसयूज़ है इस कानून।